हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। केंद्र सरकार ने 3 साल बाद दिया झारखंड को तोहफा। पीएम आवास ग्रामीण से 1,13,195 आवास का आवंटन, बेघरों को मिलेगा आसियाना। केंद्र सरकार ने 3 साल बाद झारखंड को प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से आवास का आवंटन कर दिया है। केंद्रीय कैबिनेट में हुए फैसले में पूरे देश भर में 3 करोड़ पीएम आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया था। उसी आलोक में सभी राज्यों के साथ साथ झारखंड को भी लक्ष्य आवंटित किया गया है। इस बार भारत सरकार ने 1,13,195 आवास बनाने का टारगेट राज्य सरकार को दिया है। इस संबंध में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आवंटन आदेश झारखंड को मिला है। सबसे अधिक पलामू, गढ़वा, गिरिडीह और रांची जिले को आवास आवंटित हुआ है। वहीं सबसे कम आवास निर्माण का लक्ष्य कोडरमा व खूंटी जिला को मिला है। लक्ष्य प्राप्त होते ही ग्रामीण विकास विभाग योग्य लाभुक के चयन की प्रक्रिया फिर से आरंभ करेगा। प्रत्येक लाभुक को आवास बनाने के लिए 2-2 लाख रुपए की राशि आवंटित की जाएगी। सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की अवधि बढ़ी, अब 24 सितंबर तक लगेगा काम। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम पूर्व में 30 अगस्त से 15 सितंबर तक आयोजित होना था। अब इसकी अवधि बढ़ाकर 24 सितंबर कर दी गई है। वहीं सीएम भी 9 सितंबर से अलग अलग जिलों के जिला स्तरीय कैंप में शामिल होंगे। 24 सितंबर को साहिबगंज जिले के भोगनाडीह में आयोजित समापन समारोह में भी सीएम हिस्सा लेंगे। इस बाबत कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने सभी उपायुक्तों को पत्र लिखकर जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम की अपार सफलता एवं जिलों में पंचायतों की संख्या अधिक होने के कारण इस कार्यक्रम को विस्तारित करते हुए अभी से 30 अगस्त 2024 से 24 सितंबर 2024 तक संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इस क्रम में जिलों में आयोजित शिविरों में मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रीगण द्वारा भाग लिया जाएगा एवं विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के लाभुकों को लाभान्वित किया जाएगा। झारखंड में अगले 3 दिनों तक हो सकती है भारी वर्षा, विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। झारखंड में मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है, जिसमें बताया गया है कि 10 सितंबर तक झारखंड के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने स्पेशल बुलेटिन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि 10 सितंबर तक झारखंड में जोरदार भारी बारिश हो सकती है। आज 8 सितंबर को झारखंड के दक्षिणी भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं कल 9 सितंबर को उत्तरी मध्य एवं निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं 10 सितंबर को राज्य के दक्षिणी एवं मध्य भागों में कहीं कहीं भारी वर्षा की मौसम विभाग ने संभावना जताई है। यानी कि अगले 3 दिनों तक मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। अगर आज 8 सितंबर को जिलों की बात करें तो सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खारसावा में बारिश के आसार हैं। वहीं 9 सितंबर को रांची समेत इन 9 जिलों में भारी बारिश होगी। इन 9 जिलों में रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, गिरिडीह, कोडरमा में बारिश की संभावना है। वहीं 10 सितंबर को लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खारसावा में भारी बारिश के आसार मौसम विभाग की ओर से व्यक्त किए गए हैं और लोगों को सावधान रहने की अपील की गई है। टेट पास सहायक शिक्षकों ने निकाला न्याय मार्च, शिक्षा मंत्री ने की वार्ता। 1 सप्ताह बाद फिर होगी बातचीत। टेट पास सहायक शिक्षकों से शनिवार को शिक्षा मंत्री वैद्यनाथ राम ने वार्ता की और उनको 1 सप्ताह बाद फिर से बातचीत के लिए बुलाया। इससे पहले टेट सफल सहायक अध्यापक संघ के बैनर तले राज्य के सभी जिलों से करीब 5,000 टेट पास सहायक अध्यापकों ने शिक्षा मंत्री के आवास के समक्ष न्याय मार्च में भाग लिया। पारा शिक्षक पुरानी विधानसभा के समक्ष एकत्रित हुए और वहां से शिक्षा मंत्री के आवास की ओर कूच किया, लेकिन भारी संख्या में तैनात पुलिस प्रशासन ने मंत्री आवास से पहले ही उनको रोक दिया। इसी बीच कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। इसी माहौल में प्रशासन के द्वारा मंत्री से वार्ता की बात कही गई। इसके बाद प्रदेश कमेटी की ओर से 11 व्यक्तियों के नाम की सूची वार्ता के लिए प्रशासन को दी गई। इसके जवाब में प्रदेश के 5 सदस्यों से मंत्री आवास में मंत्री से वार्ता हुई। वार्ता के बाद पारा शिक्षकों को मंत्री की ओर से पुनः वार्ता के लिए 1 सप्ताह का समय दिया गया। इसके बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया गया। युवात्सु की झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा आज 8 सितंबर को हजारों बेरोजगार होंगे शामिल। झारखंड नवनिर्माण संकल्प सभा का आयोजन आज दिनांक 8 सितंबर दिन रविवार को रांची के धुर्वा स्थित प्रभात तारा मैदान में किया जाएगा। इससे पूर्व आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो बिरसा चौक,
रांची से पद यात्रा करते हुए प्रभात तारा मैदान धुरवा पहुंचेंगे। पद यात्रा में पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता तथा बेरोजगार युवा शामिल होंगे। संकल्प सभा के पूर्व श्री सुदेश कुमार महतो गोवा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। नवनिर्माण संकल्प सभा में वरीय उपाध्यक्ष शाह, गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, केंद्रीय प्रधान महासचिव शाह, पूर्व मंत्री रामचंद्र साहिस, केंद्रीय महासचिव शाह, गोमिया विधायक लंबोदर महतो, केंद्रीय समिति के पदाधिकारी, जिला प्रखंड पंचायत समिति के पदाधिकारी, युवा आजसू छात्र संघ के पदाधिकारी तथा पार्टी के सभी अनुषंगी इकाई के पदाधिकारियों के साथ साथ राज्य के हजारों शिक्षित बेरोजगार युवा शामिल होंगे। युवा आजसू ने कहा है कि सरकार ने अपनी गलत नीतियों की वजह से युवाओं के भविष्य को अंधेरे में धकेल दिया है। आज युवा हाथों में डिग्री लेकर घरों पर बैठे हैं, सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। झारखंड में वज्रपात से कांग्रेस नेता की मां का निधन, बिजली के तार पर गिरा ठनका। झारखंड में वज्रपात से कांग्रेस नेता की मां का निधन हो गया है। शनिवार को वज्रपात से गढ़वा जिले के भावनाथपुर में यह घटना हुई। भावनाथपुर प्रखंड क्षेत्र के बोका गांव निवासी कांग्रेस के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सह 20 सूत्री सदस्य प्रयाग राउत की माता कमला देवी की शनिवार सुबह वज्रपात की चपेट में आकर मृत्यु हो गई। घटना के समय कमला देवी अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी थी। उसी दौरान घर से कुछ दूरी पर बिजली के तार पर अचानक वज्रपात हुआ और कमला देवी इसकी चपेट में आ गई। इसके बाद उन्हें तत्काल स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही भावनाथपुर थाना के एएसआई प्रदीप उराव एवं उदय शर्मा पुलिस बल के साथ अस्पताल पहुंचे। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल गढ़वा भेजा। इधर यह खबर सुनकर गाँव और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। देवड़ी मंदिर में तालाबंदी के 2 मुख्य आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रांची के तमाड़ थाना स्थित देवड़ी मंदिर में असंवैधानिक तरीके से तालाबंदी कर पूजा अर्चना को बाधित करने के आरोप में 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बुंडू डीएसपी रतिभान सिंह और तमाड़ थाना प्रभारी रोशन कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम का खुलासा पुलिस आज कर सकती है। बता दें कि देवड़ी मंदिर में 5 सितंबर को तालाबंदी की गई थी। तालाबंदी का समर्थन करने वाले आदिवासी समूह का कहना था कि यह देवड़ी मंदिर नहीं बल्कि देवड़ी दिरी है। मंदिर पर सरकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। मंदिर पहले की तरह बिना सरकार के हस्तक्षेप के चलना चाहिए। गौरतलब है कि मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए लगभग 8 करोड़ की लागत से काम होना था, लेकिन इसे भी रोक दिया गया। देवड़ी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष बुंडू के एसडीओ हैं। काम रोके जाने को लेकर संवेदक ने तमाड़ थाने में लिखित शिकायत की थी। आदिवासी समूह के इस कदम से मंदिर के आसपास के इलाके में तनाव है। अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को मारी टक्कर, 2 भाइयों को कुचला। मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर सड़क जाम। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना क्षेत्र के सिग्नल के पास शुक्रवार देर रात एक तेज रफ्तार अज्ञात वाहन ने बाइक सवार 2 भाइयों को टक्कर मार दी, जिससे उनकी मौत हो गई। मृतकों की पहचान जुगसलाई बलदेव बस्ती निवासी कार्तिक नंदी और आकाश नंदी के रूप में हुई है, जो सगे भाई थे। घटना के बाद शनिवार को परिजन बिष्टुपुर थाना पहुंचे और वाहन की पहचान कर चालक की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस की कार्रवाई से असंतुष्ट होकर परिजनों ने बिष्टुपुर जोगसुलाई मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और धरने पर बैठ गए। वे 50 लाख रुपए मुआवजा और एक सरकारी नौकरी की मांग कर रहे थे। जोगसुलाई थाना प्रभारी नित्यानंद प्रसाद ने मृतक के परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे समझने को तैयार नहीं हुए। इस दौरान सड़क के दोनों ओर लंबा जाम लग गया, जिससे स्टेशन जाने वाले लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस द्वारा कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद परिजन सड़क से हट गए। सड़क लगभग 1 घंटे तक जाम रही। रांची पुलिस ने कांके में फायरिंग करने के मामले में 3 को किया गिरफ्तार। रांची पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। कांके में फायरिंग करने के मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में मनोज व नेतालाल शामिल हैं। इन लोगों ने कांके इलाके में शुक्रवार देर शाम फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। इस मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिनके नाम पर हथियार का लाइसेंस है। इसके अलावा एक दूसरे मामले में 2 जमीन दलालों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार जमीन दलालों के नाम राशिद अंसारी और विजय हैं। गिरफ्तार सभी लोगों से कांके थाने की पुलिस फिलहाल पूछताछ कर रही है। कोडरमा में प्रतिमा विसर्जन में बच्ची की डोभा में डूबने से मौत।
कोडरमा जिले के सतगावा थाना क्षेत्र के कटैया पंचायत के चुआ पहरी गांव में शनिवार को तीज पूजा के बाद प्रतिमा विसर्जन के दौरान एक मासूम बच्ची की मौत तालाब में डूबने से हो गई। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक बच्ची की पहचान सिकंदर तुरी की 6 वर्षीय पुत्री करिश्मा कुमारी के रूप में हुई है। बच्ची तीज पर्व के बाद गणेश गौरा की प्रतिमा का विसर्जन को लेकर गाँव के ही बगल डोभा में विसर्जन के लिए अपनी मां सुशीला देवी व अन्य महिलाओं के साथ गई थी। इसी दौरान बच्ची की पैर फिसल जाने से गहरे पानी में चल जाने से डूब गई और वहां मौजूद बच्ची की मां व अन्य दर्जनों महिलाओं को इसकी भनक तक भी नहीं लगी। जब प्रतिमा विसर्जन करने के बाद बच्ची की मां घर पहुंची और अपनी बच्ची को खोजने लगी और काफी खोजबीन के बाद भी बच्ची कहीं नहीं मिली, तब मृतक की मां डोभा की ओर गई तो चीख पुकार मचाने लगी, जिसके बाद अन्य लोग जुटे। इसके बाद गांव के ही लोगों की मदद से बच्ची को पानी से बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक बच्ची की मौत हो चुकी थी। बच्ची के पिता सिकंदर तुरी चेन्नई में ईंट भट्ठा पर काम करते हैं। पूजा पंडालों में गणपति के दर्शन को पहुंची कल्पना सोरेन 20 करोड़ की योजनाओं की रखी आधारशिला। 3 दिनों के कार्यक्रम में शामिल होने गांडी विधायक कल्पना सोरेन शनिवार को गिरिडीह पहुंची। 3 दिवसीय प्रवास के पहले दिन शनिवार को गांडी विधायक कल्पना सोरेन सबसे पहले शहर के गणेश पूजा पंडाल का भ्रमण की। इस दौरान कल्पना सोरेन के साथ जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, जेएमएम नेता अभय सिंह समेत पार्टी के कई नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए थे। इस दौरान कल्पना सोरेन शहर के कोट रोड स्थित शिव पार्वती मंदिर के श्री केंद्रीय पूजा समिति के पंडाल में पहुंची और भगवान गणेश का दर्शन की। इसके बाद कई और पूजा पंडाल में भी कल्पना सोरेन ने भगवान गणेश का दर्शन की। वही सदर प्रखंड के अलग अलग ग्रामीण इलाकों में 20 करोड़ की योजनाओं का आधारशिला रखी। इसमें अलगुंडा में करीब 8 करोड़ की लागत से ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रस्तावित 2 ग्रामीण सड़कों का शिलान्यास की। मौके पर राज्यसभा सांसद सरफराज अहमद भी शामिल हुए थे। वही सदर प्रखंड के ही जो है घोरबाद और खावा में ग्रामीण विकास मंत्रालय से प्रस्तावित 2 पुल का शिलान्यास की। हेमंत सोरेन कैबिनेट के किस निर्णय से उत्साहित है सहायक पुलिसकर्मी, ऐसे जताया आभार। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से शनिवार को रांची के कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय परिसर में राज्य के विभिन्न जिलों से आए सहायक पुलिसकर्मियों ने मुलाकात की और उनके प्रति आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष सहायक पुलिसकर्मियों ने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि 6 सितंबर 2024 को आयोजित कैबिनेट की बैठक में झारखंड के विभिन्न जिलों में कार्यरत सहायक पुलिसकर्मियों को सेवा अवधि विस्तार एवं अन्य लाभों की स्वीकृति दिए जाने का निर्णय सराहनीय है। सहायक पुलिसकर्मियों ने मुख्यमंत्री से कहा है कि आपके कुशल नेतृत्व में सभी को उनका हक अधिकार मिल रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सहायक पुलिसकर्मियों से कहा है कि आने वाले दिनों में सहायक पुलिसकर्मियों के लिए उनकी सरकार सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेगी। राज्य सरकार पूरी ईमानदारी, निष्ठा और संवेदनशीलता के साथ आमजनों की परेशानियों का समाधान करने में जुटी है। सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ झारखंड के सभी वर्ग समुदायों को मिल रहा है। असम की यात्रा पर चंपई सोरेन, सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के शानदार आतिथ्य से हुए गदगद। झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन शनिवार को असम पहुंचे। गुवाहाटी में साप परिवार मां कामाख्या देवी के मंदिर गए, दर्शन पूजन किया। सोशल मीडिया पर इसे पोस्ट भी किया। बताया कि गुवाहाटी में साप परिवार मां कामाख्या देवी का दर्शन किया। झारखंड वासियों की सुख, शांति, आरोग्य और समृद्धि की कामना की। इसके साथ ही वे असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा से भी मिले। उनके आवास पर मिली शानदार मेजबानी और आतिथ्य से गदगद भी हुए। शानदार आतिथ्य के लिए हिमंता और उनके परिवार को धन्यवाद भी दिया। कहा कि मां कामाख्या देवी की कृपा उन पर सदैव बनी रहे। सरना समिति ने सीएम हेमंत सोरेन को कर्मा पूजा महोत्सव में शामिल होने के लिए किया आमंत्रित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शनिवार को कांकी रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में केंद्रीय सरना समिति भारत के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने 14 सितंबर को रांची के हरमो स्थित अखड़ा में कर्मा पूजा महोत्सव में सम्मिलित होने हेतु सादर आमंत्रित किया। विधायक अंबा प्रसाद का जल सहिया संघ ने जताया आभार। रंग गुलाल लगाकर साझा की खुशियां। बड़कागांव विधायक अंबा प्रसाद ने शुक्रवार को हुए कैबिनेट की बैठक से निकलकर आए महत्वपूर्ण फैसलों पर राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं कैबिनेट के सभी मंत्रियों का आभार व्यक्त किया है। वहीं शनिवार को जल सहिया संघ ने विधायक अंबा प्रसाद का आभार जताया है। इस दौरान रंग गुलाल लगाकर एवं फूल माला पहनाकर विधायक अंबा प्रसाद का धरनास्थल में भव्य स्वागत किया गया। विधायक के द्वारा लगातार इस मामले को विधानसभा में रखने, कई बार मुख्यमंत्री से वार्ता करने, विभाग के मंत्री से फाइल को आगे बढ़ाने में सकारात्मक सहयोग पर जल सहिया संघ ने विधायक का आभार व्यक्त किया है। एबीवीपी के सैकड़ों युवा हुए जेएमएम में शामिल। सीएम हेमंत सोरेन संग मिथिलेश ठाकुर ने किया स्वागत।
शनिवार को मुख्यमंत्री आवास में सैकड़ों की संख्या में युवाओं ने जेएमएम का दामन थाम लिया। गढ़वा से करीब 200 की संख्या में पहुंचे युवाओं ने कहा है कि वे एबीवीपी छोड़कर जेएमएम में शामिल हो रहे हैं। युवाओं ने कहा है कि वे सरकार और मंत्री मिथिलेश ठाकुर के काम से प्रभावित हैं। बता दें कि ठाकुर के विधानसभा क्षेत्र से दूसरी पार्टियों के लोगों का मोर्चा में शामिल होने का सिलसिला लगातार जारी है। एक अन्य खबर के मुताबिक गढ़वा विधायक झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर को पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग का मंत्री बनाए जाने पर गढ़वा जिला ओलंपिक संघ ने सम्मानित किया। एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में ऑक्सीजन सिलेंडर से दबकर महिला की हुई मौत, मंत्री ने दिए जांच के आदेश। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में भर्ती महिला की मौत सिलेंडर गिरने से हो गई। मृतका का नाम वैशाली 50 वर्षीय है। उनके बेटे गुरुचरण ने बताया है कि उसकी मां की तबीयत खराब थी, जिसे बुधवार को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। शनिवार सुबह 4 बजे अचानक छटपटाने लगी, जिससे वह बेड के नीचे गिर गई और उनके ऊपर ऑक्सीजन का सिलेंडर गिर गया। इस घटना में उनके हाथ और सिर में चोट लगी, जिससे उनकी मौत हो गई। वहीं इस मामले में अस्पताल के अधीक्षक रविंद्र कुमार का कहना है कि मृत महिला का मल्टी ऑर्गन फेल था, उनकी स्थिति गंभीर थी, जिससे उनकी मौत हुई है। वहीं उन्होंने बताया कि उससे पहले भी कई बार उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। मृत्यु के बाद महिला को उसके परिजन घर लेकर चले गए। पतरातू लेक रिजॉर्ट में झारखंड एडवेंचर फेस्टिवल, पर्यटकों के मनोरंजन का खास इंतजाम। रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के पतरातू लेक रिजॉर्ट में झारखंड एडवेंचर फेस्टिवल का आगाज हो गया है। पर्यटन विभाग के निदेशक अंजलि यादव, आईएचएम के प्रिंसिपल डॉक्टर भूपेश कुमार और स्टेफी टेरेसा मुर्मू ने फेस्टिवल का उद्घाटन किया। पर्यटन निदेशालय की ओर से 7 सितंबर से 9 सितंबर तक इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से झारखंड एडवेंचर फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान पर्यटकों के लिए पतरातू लेक रिजॉर्ट परिसर में प्रवेश निःशुल्क है। ये कार्यक्रम 3 दिनों तक चलेगा। झारखंड एडवेंचर फेस्टिवल के दौरान पर्यटक विभिन्न वाटर एवं लैंड बेस्ड एक्टिविटीज का लुत्फ उठा रहे हैं। वाटर एडवेंचर में वेक बोटिंग, रिंगो राइड, डिस्को राइड, कायाक, वाटर रोलर, हाई स्पीड बोट, सेल बोट, माउंटेन बाइकिंग, जीप लाइनिंग, डुबो साइकिलिंग आदि शामिल हैं। पतरातू लेक रिजॉर्ट में झारखंड एडवेंचर फेस्टिवल के दौरान पर्यटकों का खास ख्याल रखा गया है। विभिन्न तरह के व्यंजनों का पर्यटन लुत्फ उठा रहे हैं, बल्कि मनोरंजन के लिए रंगारंग कार्यक्रम की भी व्यवस्था है। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा का झारखंड बंद 11 सितंबर को। झारखंड आंदोलनकारी मोर्चा व झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा की उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल स्तरीय बैठक शनिवार को बिशुनगढ़ इंटर कॉलेज मैदान में हुई। अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष दुलार चंद्र साव व संचालन घनश्याम पाठक ने किया। मुख्य अतिथि मोर्चा के प्रदेश संयोजक महमूद आलम शामिल हुए। महमूद आलम ने कहा है कि झारखंड आंदोलनकारियों ने जिन उम्मीदों के साथ अलग राज्य का सपना देखा था वह पूरा नहीं हुआ। राज्य में आज हर ओर भ्रष्टाचार, शोषण, दमन, अन्याय और अत्याचार का बोलबाला है। आंदोलनकारी उपेक्षित हो रहे हैं। 11 सितंबर को झारखंड बंद का आह्वान किया गया है। इसके पूर्व 10 सितंबर की शाम मशाल जुलूस निकालने का निर्णय लिया गया है। जयराम महतो पहुंचे रामगढ़, बदलाव का लिया संकल्प। बदलाव संकल्प महासभा रामगढ़ कॉलेज मैदान में आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता देवानंद महतो तथा संचालन द्वारिका प्रसाद व संतोष महतो ने किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा व झारखंडी भाषा खत्यान संघर्ष समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जो टाइगर जयराम महतो तथा विशिष्ट अतिथि पार्टी के केंद्रीय वरीय उपाध्यक्ष देवेंद्र नाथ महतो उपस्थित हुए। महतो ने कहा है कि झारखंड जिस उद्देश्य के साथ बना उससे वह कोसों दूर है। झारखंड में पहले हक, अधिकार व नियोजन यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन आज बाहर के लोग कब्जा किए हैं। झारखंड के लोगों की दशा इतनी खराब हो चुकी है कि वे लोग 5 किलो चावल के लिए लाइन में लग रहे हैं। 9 सितंबर को जदयू प्रदेश कार्य समिति की बैठक, इन मुद्दों पर होगी चर्चा। जनता दल यूनाइटेड ने 9 सितंबर को प्रदेश कार्य समिति की बैठक बुलाई है। इसकी जानकारी देते हुए पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता सागर कुमार ने बताया कि बैठक में जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। वही प्रदेश अध्यक्ष शाह, सांसद खीरू महतो बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में जदयू के प्रदेश पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्य, जिला नगर अध्यक्ष उपस्थित रहेंगे।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने किया सैन्य प्रदर्शनी का अवलोकन। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष शाह पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी शनिवार को मोरहाबादी मैदान में आयोजित सैन्य प्रदर्शनी देखने पहुंचे। उन्होंने प्रदर्शनी का भ्रमण किया और सेना के शौर्य को देखा। उन्होंने प्रदर्शनी में रखे विभिन्न तरह के हथियारों को देखा और उन हथियारों के बारे में जानकारी भी ली। इसके साथ ही बाबूलाल मरांडी ने प्रदर्शनी में मौजूद सेना के अफसरों से बातचीत की। 10 सितंबर से होगी जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की शुरुआत। पुलिस करेगी समस्याओं का ऑन द स्पॉट समाधान। झारखंड पुलिस पूरे राज्य में जाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुन रही है, साथ ही उनकी शिकायतों को इकट्ठा कर रही है। 10 सितंबर को अनुमंडल पुलिस मुख्यालय स्तर पर स्पेशल कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसमें डीएसपी के नेतृत्व में संबंधित थाना क्षेत्र के सभी अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और थानेदार मौजूद रहेंगे। पुलिस ने 10 सितंबर से जन शिकायत समाधान कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसमें ऑन स्पॉट ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। पलामू में भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आईजी, डीआईजी और एसपी रैंक के अधिकारी भाग लेंगे। 10 सितंबर से पहले पुलिस गांव-गांव जा रही है और पोस्टर चिपका रही है। साथ ही पुलिस अधिकारी आम ग्रामीणों की समस्याओं और उनके आवेदन को भी इकट्ठा कर रही है। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते 5 युवक गिरफ्तार। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र स्थित सेंट्रल बैंक गली से ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री करते 5 युवक गिरफ्तार किए गए हैं। कोतवाली डीएसपी प्रकाश सोई के नेतृत्व में पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए आर्यन कुमार सिंह, गौतम कुमार यादव, शैलेश कुमार उर्फ गांधी, हर्ष कुमार और हिमांशु को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी के पास से 15.19 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद किया गया है। प्रवासी मजदूर की ओडिशा में हुई मौत, मुआवजे पर बनी सहमति। बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड स्थित तुलबुल पंचायत के प्रवासी मजदूर जो अपने परिवार के भरण पोषण के लिए 45 वर्षीय विनोद प्रजापति ओडिशा में साडम के रिसू जैन के यहाँ मुंशी का कार्य करते थे। परिजनों को पता चला कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। किसी तरह बीते 5 सितंबर को अनिल प्रजापति एवं उसके परिजन ओडिशा पहुंचे तो देखा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। उनका शव धीरे धीरे खराब होना चालू हो गया। वहां से उन्होंने किसी तरह उसके शव को तुलबुल लाया। यह बात गांव में आग की तरह फैल गई और ग्रामीण मुआवजे की मांग को लेकर साडम रिसू जैन के यहाँ पहुंचे। इसकी अगुवाई समाजसेवी महादेव प्रजापति एवं फिक्रू शाह ने की और 2 लाख रुपए पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की सहमति बनी। मृतक के 2 बेटी और 1 बेटा है। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी है। इस घटना से उनकी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। एक तरफ मनाया जा रहा था तीज, दूसरी तरफ महिला ने बेटे संग मिलकर पति की कर दी हत्या। गिरिडीह जिले के बगोदर थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने बेटे के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। यह आरोप मृतक के भाई ने लगाया है। फिलहाल पुलिस ने शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के गिरिडीह भेज दिया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को एक तरफ जहां सुहागिन महिलाओं के द्वारा पति की दीर्घ आयु के लिए तीज व्रत किया जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ एक महिला पर अपना ही सुहाग उजाड़ने का आरोप लगा है। घटना बगोदर थाना क्षेत्र के अलग डीहा गांव की है। मृतक का नाम दीनानाथ मंडल है। इस संबंध में मृतक के भाई जीवाधान मंडल के द्वारा बगोदर थाना में मामला दर्ज कराया गया है, जिसमें उसने अपनी भाभी देवंती देवी और भतीजे दीपक प्रकाश पर मारपीट कर गला दबाकर हत्या का आरोप लगाया है। इस मामले में थाना प्रभारी विनय कुमार यादव ने बताया है कि शव को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह भेज दिया गया है। इसके साथ ही हत्या की आरोपी महिला और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। बोकारो नदी घाट पर अवैध रूप से बालू उठाव कर रहे 8 ट्रैक्टर जब्त। बोकारो जिला के गोमिया स्थित बोकारो नदी घाट पर शनिवार की सुबह बिरमू अनुमंडल पदाधिकारी ने अवैध रूप से बालू उठा रहे 8 ट्रैक्टरों को जब्त किया है। जब्त कर सभी ट्रैक्टरों को गोमिया थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। मौके पर गोमिया अंचल अधिकारी एवं गोमिया थाना पुलिस दल बल के साथ मौजूद थे। इस कार्रवाई से ट्रैक्टर मालिकों के बीच हड़कंप मच गया है। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार खेतको नदी बालूघाट से दिन में सैकड़ों ट्रैक्टर गाड़ियां बालू लदे चलते हुई देखी जा सकती है। सुबह से लेकर शाम तक ट्रैक्टर चालक अवैध रूप से बालू ढोते रहते हैं। सांसद जोबा मांझी ने पूजा पंडाल एवं मेले का किया उद्घाटन। पश्चिमी सिंहभूम जिले का प्रसिद्ध गणेश पूजा पंडाल एवं मेले का उद्घाटन शनिवार को मुख्य अतिथि सांसद जोबा मांझी ने फीता काटकर किया। इससे पूर्व मनोहरपुर पहुंचने पर सांसद एवं झामुमो के युवा नेता जगत मांझी का पूजा समिति एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने बुके देकर स्वागत किया। स्वागत कार्यक्रम में बहरागोड़ा से आई नगाड़ा एवं नृत्य मंडली आकर्षण का केंद्र रहा। मालूम हो कि पूजा एवं मेला 18 सितंबर तक चलेगा। मौके पर सांसद जोबा मांझी गणपति जी की पूजा अर्चना में शामिल होकर क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना की। झारखंड के इस स्कूल में मास्टर बच्चियों को दिखाता था गंदे वीडियो, करता था अश्लील बातें।
गोड्डा में एक सरकारी स्कूल के अंदर छात्राओं को अश्लील वीडियो दिखाने का मामला सामने आया है। इस हरकत का आरोप स्कूल के ही सहायक अध्यापक अनवारुल होदा पर लगा है। बच्चियों के मुताबिक अनवारुल उनसे गंदी गंदी बातें करता है। मामले की जानकारी होते ही गुरुवार को नाबालिग छात्राओं के अभिभावकों ने स्कूल परिसर में हंगामा किया। हंगामे के बाद सहायक टीचर का ट्रांसफर कर दिया गया है। मामले में आगे की जांच की जा रही है। यह घटना गोड्डा जिले के महागामा प्रखंड में आने वाले विश्वास खानी पंचायत की है। यहाँ उत्क्रमित उच्च विद्यालय संग्रामपुर में अनवारुल होदा सहायक टीचर के तौर पर तैनात था। यहाँ पढ़ने वाली कई नाबालिग छात्राओं ने अपने अपने अभिभावकों से टीचर अनवारुल की शिकायत की है। बच्चों ने अपने घरों में बताया है कि उनके मास्टर न सिर्फ उनको मोबाइल पर गंदी फिल्में दिखाते हैं बल्कि अश्लील बातें भी करते हैं। छात्राओं की बात सुनकर उनके परिजन गुस्से में आ गए। गुरुवार को कई बच्चियों के परिजन स्कूल पहुंचे और हंगामा करने लगे। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया और हाथापाई तक की नौबत आ गई। हालत को देखते हुए प्रिंसिपल ने नाराज परिजनों से बातचीत की। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि अनवारुल के विरुद्ध कार्रवाई के लिए अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा। प्रिंसिपल के आश्वासन के बाद नाराज परिजन घर लौट गए। कोडरमा में करंट लगने से युवक की हुई मौत। शनिवार को कोडरमा जिले के डोमचांद थाना क्षेत्र के अंतर्गत रायडी मोड़ के समीप करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान विकास यादव उम्र 28 वर्षीय पिता राजकुमार यादव ग्राम पूर्णडी डोमचांद के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार रायडी मोड़ के पास यह युवक गिरा हुआ पड़ा था। करंट कहीं और लगा है और रायमोड़ के पास पड़ा हुआ मिला, जिसके बाद इसकी सूचना उसके घर वालों और पुलिस को देने के बाद पुलिस की मदद से कोडरमा सदर अस्पताल भेजा गया। वहां डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। डॉक्टर से पूछे जाने पर उनका कहना है कि जिस तरह से जला हुआ है लग रहा है कि करंट से ही इसकी मौत हुई है। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। झारखंड के मुफस्सिल लिपिकों की हड़ताल जारी। महारैली के जरिए बुलंद की आवाज। झारखंड राज्य मुफस्सिल लिपिक मोर्चा के बैनर तले झारखंड के सभी जिलों में लिपिक अपनी मांगों को लेकर 27वें दिन भी हड़ताल पर डटे रहे। लिपिक मोर्चा की ओर से प्रमंडल स्तरीय महारैली निकाली गई। लोगों ने कहा है कि एक तरफ हेमंत सोरेन सरकार खजाना खोल रही है, वहीं उनकी मांगे नहीं मानी जा रही है। उन्होंने मांग की है कि सभी लिपिकों को नियुक्ति तिथि से 2400 ग्रेड पे का भुगतान किया जाए और सेवा शर्त एवं पदोन्नति नियमावली एक हो। महारैली दुमका समाहरणालय परिसर से निकलकर दुमका मुख्य बाजार क्षेत्रीय शिक्षा संयुक्त निदेशक संथाल प्रगना दुमका, चिकित्सा विभाग के क्षेत्रीय संयुक्त उप निदेशक पदाधिकारी दुमका के कार्यालय का पैदल मार्च करते हुए आयुक्त संथाल प्रगना प्रमंडल दुमका को ज्ञापन सौंपा और फिर समाहरणालय दुमका तक पैदल मार्च करते हुए महारैली का समापन किया गया। इस महारैली में सभी जिलों से लगभग 300 लिपिक शामिल हुए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।